हाँ रुक दो अभी, चलो ठीक है। ये तुम यूज़ कर रहे हो, इसका क्या नाम है? जैक हैमर बोलता है ये। जैक हैमर बोलता है। जैक हैमर थोड़ा बिग साइज का होता है, ठीक है। ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल हिल्टी है। इसमें कुछ सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी कंट्रोलिंग मेजर आपको, जाहिर सी बात है, जब स्टार्ट करते हो या काम के दौरान और काम फिनिश हो जाने के बाद, तीनों स्टेज में तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये कैसे तुमको नुकसान पहुंचा सकता है और क्या करोगे कि तुमको ये नुकसान नहीं पहुंचेगा। काम तो करना है कि नहीं, मगर कैसे करना है कि तुम नुकसान में ना पहुंचो। सबसे पहले कि यू शुड ट्रेन होना चाहिए ना, आपको ट्रेन, आपको इसके काम के बारे में मालूम होना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट्स, इसका रिस्क असेसमेंट, जहाँ ये डिमोलिश हो रहा है, इसका रिस्क असेसमेंट, स्टार्ट कार्ड फिल किए हो ना, हाँ वही है स्टार्ट कार्ड, जिसमें सारा कंट्रोलिंग मेजर्स, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन सब लिखा हुआ है ना। साइट मैनेजर, फोरमैन, इंजीनियर सब साइन किया है, वेरी गुड। आप लोगों ने भी साइन किया है, वेरी गुड। तो वो एक स्टार्ट कार्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, जब भी कोई आता है, इंजीनियर्स कोई भी क्लाइंट आता है, पूछता है रिस्क असेसमेंट दिखाओ। रिस्क असेसमेंट तुमको मालूम होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट मतलब उसमें क्या क्या खतरा है, ठीक है, इस चीज़ को मालूम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो एरिया को भी देखा जाता है, इस एरिया में काम के दौरान में कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ खतरा तो नहीं है इस काम से। मान लिया कि तुम काम कर रहा है, तुम्हारा दोस्त भी काम कर रहा है, ठीक है, तो नुकसान हो सकता है उसको भी, इसलिए सारा कंडीशन देखिए। अभी यहाँ पे क्या फ्री जगह है, कोई खतरा नहीं है अगल बगल, ठीक है, मगर यहाँ दिखाओ ये केबल जो है, ये देखो है ना, ये हैजर्ड है ना, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले ये जानो कि ये जो हिल्टी है, निकालो इसको, हिल्टी को, ठीक है, पावर ऑफ कर दिए, ठीक है। ये स्विचेज है, ठीक है, स्विच है, ये ऑन है, ऑफ है, ये इसका इंडिकेटर भी होता है किसी किसी में, इसमें इंडिकेटर दिए हुआ है कि नहीं दिए हुआ है, इंडिकेटर भी होता है, किसे पता चलता है। ये क्या है, ये आपका जब हैमरिंग करते हो तो वो यूज़ करेंगे, ठीक है, या सिर्फ जस्ट सीधा आप मार रहे हो तो ये यूज़ करेंगे, ऐसा ही है ना, है। जब ज़्यादा हैमरिंग के लिए ये आप घुमा सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए। ये ग्रिप है, ये ग्रिप मतलब इसके पार्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा ग्रिप है, ये भी तुम्हारा ग्रिप है, ठीक है, इसको चक बोलते हैं, चक, इसको चक बोलते हैं। ये तुम्हारा बीट हो गया, चीजल है ना, क्या हुआ, चीजल हो गया। इसमें दो टाइप से भी आता है, इसका शार्प जब रहेगा ना तो फिर सही, अगर शार्प नहीं है तुम्हारा फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर ये शार्प है फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर वे में तुमको पता होना चाहिए कि क्या, इसको ये पुश करके और थोड़ा करते, सम टाइम अगर नहीं जाता है तो इसके अंदर ग्रीस लगा सकते हो, ठीक है, जाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये लॉक हो गया, निकलने वाला नहीं है। कभी कभी काम के दौरान में जो कंक्रीट है वो उसमें फंस जाएगा, ठीक है। अब कंक्रीट में जब फंस जाएगा, उसमें और ताकत लगाओगे तो क्या होगा, हो सकता है कि बिट भी टूट जाए, समझ गए। तो दो हिल्टी रखना पड़ता है कभी कभी। अभी आप, तुम्हारा हल्का काम है, ब्लॉक तोड़ रहे हो, मगर इसमें भी पूरा सेफ्टी मेजर सेम है जो तुम बड़ा बड़ा स्लैब तोड़ते हो, वहाँ तोड़े थे, ठीक है, बहुत सा टूटा है, तो उसमें देखो कि किस तरह से जानकारी रखो, किस तरह इंस्पेक्शन करो। जब लेके आओ स्टोर से तो स्टोर कीपर इसको चेक करेगा, उसके बाद आप भी डबल चेक करो। क्या चेक करोगे, इसका कॉर्ड चेक करोगे। ये जो कॉर्ड देख रहे हो ना, ये कॉर्ड देख रहे हो ना, ये कॉर्ड सही से कटा हुआ, डैमेज तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ खास कर ध्यान देना, क्यों, क्योंकि अगर ये डैमेज रहेगा तो हो सकता है कहीं पे स्टील भी होता है, ये स्लैब है ना, वो स्टील में टच करेगा, करंट लग जाएगा, अर्थ मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर ग्राउंडेड है कि नहीं, ये देखो यहाँ से ये ELCB ये आपका DB से आया हुआ है, ठीक है, DB से आया हुआ है ना, तो वो ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है कि नहीं। कहीं से भी अर्थ मिलेगा तो हो सकता है कि आपका ये जो अर्थिंग जो मिलेगा, ये हो सकता है कि तुम्हारा
ये हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर ये जो बीट है, ये वाला बीट, ये बीट दो तरीके का होता है। एक बीट ये शार्प वाला है, एक फ्लैट टाइप का है ना, एक फ्लैट टाइप का बीट है। वो दोनों बीट, कौन सा बीट किस जगह पे होगा वो होगा जब ये एक और हम तुमको यूज़ करने का तरीका बता देते हैं। कौन सा यूज़ करने का तरीका बताते हैं? ये तुमको ट्रेनिंग दिया गया है मगर तुम लोग हमेशा भूल जाते हो, कभी कभी ज़्यादा फोर्स तुम्हारा लग रहा है ये, ठीक है। ये जो एज देख रहे हो, यहाँ से कम 70 mm दूर रखो, एज पे रखो, यहाँ बीच में नहीं रखो, ठीक है। और इसका जो डिग्री है, डिग्री ये 70 डिग्री पे रखो, 70 डिग्री से इसे मारो हैं, हाँ। और उसके बाद 90 डिग्री पे करो। देखो यहाँ, देखो यहाँ रखना है, इस तरह से करना है। तो ये आपका एज। अब यहाँ तुम बीच में तोड़ोगे नहीं टूटेगा, ताकत ज़्यादा लगेगा। तोड़ने का तरीका होना चाहिए, इसीलिए ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। 70 से 80 mm पीछे रखो, 2-3 इंच, हाँ। और उसको क्या होगा कि टूटेगा, ठीक है, ताकत कम लगेगा। और सुनो, ये प्रोड्यूस करता, प्रोड्यूस मतलब इसके अंदर से जब तुम यूज़ करते हो तो कई हैज़र्ड्स को पैदा करता है। यहाँ पे इससे डस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। डस्ट होता है ना, अगर इनक्लोज्ड एरिया कहीं है तो वहाँ पे भी तो डस्ट मास्क या रिस्पायरेटर यूज़ किया जाता है। अभी जैसे गुड प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, है ना। ये हिल्टी यूज़ कर रहे हो तो हमेशा, क्योंकि हाई नॉइज़ है ना, एक्सपोज करेगा तुम्हारा, और लॉन्ग टाइम यू विल यूज़ दिस वन, इट माइट बी लॉस योर हेयरिंग कैपेसिटी, है ना, सुनने की कैपेसिटी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। इफ ये देख रहे हो ना, डस्ट लाइक दिस सिलिका, इफ यू विल इनहेल योर लंग्स प्रॉब्लम, है ना, तो मास्क वहाँ पे पहन सकते हो, ठीक है। आई प्रोटेक्शन, है ना, हो सकता है कि कोई भी कंक्रीट फ्लाइंग करके आँख में लग जाए, है कि नहीं, ये ख़तरा है। उसके बाद इसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन, है ना, एक्सपोज द वाइब्रेशन, क्या होगा, बैक पेन हो सकता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी। जब एक्सपोज करेगा वाइब्रेशन तो तुम्हारा वाइब्रेशन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू, है ना, यू शुड ब्रेक योर जॉब, टाइम टू टाइम काम का ब्रेक किया। यू शुड डू एक्सरसाइज लाइक दैट, है ना, एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, है। इफ़ यू आर यूजिंग कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम, है ना, योर फिंगर्स, योर हैंड, योर फुल हैंड्स, है ना, विल वाइब्रेट एंड स्टॉप योर ब्लड सर्कुलेशन, है। तो रोक के पूरा ही करोगे तो तुम जो नुकसान होना है वो कम होगा। हमेशा ग्लव्स पहनना है, डबल ग्लव्स लगाओ, ठीक है। ये सब चीज़ तुम्हारे हेल्थ के लिए है। हमेशा मेंटेनेंस भी होता है इसका, अगर ख़राब है तो मत लो स्टोर से, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है इसका। जब भी है तो मैनुअल पढ़ो उसका, कोई बुक है अगर इसमें आया हुआ है तो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर रीड करो, है, जानो कि इसके अंदर कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या ख़तरा हो सकता है, समझ गए। ये सब चीज़ बेसिक, हाँ। तो ये सब चीज़ अगर कीजिएगा और आप कंप्लीटली यूज़ कीजिएगा तो आपका कान का चला जाएगा, हाथ में आपका क्या होगा, ग्रिप ख़त्म हो जाएगा। प्रॉपर ग्रिप अगर नहीं आ रहा है, बहुत देर तक पकड़े हुए हो, ग्रिप नहीं आ तो रुक जाओ, फिर उसको ऐसे करोगे, खूब एक्सरसाइज को ग्रिप बनेगा, ठीक है। ये सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए, राइट, हैं, समझ रहे हो ना। जब यूज़ करते हो तो चाके पैर